अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज बॉडी ए के चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज बॉडी बी के चारों तरफ भी इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करें? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी है बोल देते हैं। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? अब बहुत ध्यान से आप समझिएगा इसे। एक ही चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें। इस चार्ज बॉडी से मिलाकर आप रख दीजिए, इसके बहुत पास वेरी क्लोज रख दीजिए आप क्या, टेस्ट चार्ज Q0। टेस्ट चार्ज Q0 आपने यहाँ रख दिया और इस टेस्ट चार्ज को आपने क्या किया है, आपने इस टेस्ट चार्ज को, दिस टेस्ट चार्ज इज सेट फ्री टू मूव। जा, जहां भी तुझे जाना हो जा, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया ऐसे मूव करने के लिए, नो फ्रिक्शन, नो ऑब्स्ट्रक्शन एट ऑल। अब ये टेस्ट चार्ज, क्योंकि रिपल्शन लगेगा, आपका जो गिवन चार्ज है ये फिक्स है, इसे आपने कील से ठोक के फिक्स कर रखा है। टेस्ट चार्ज को छोड़ दिया, जहां जाना जा। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये टेस्ट चार्ज इससे रिपेल होकर दूर चलता चला जाएगा। जिस रास्ते पर आपका ये टेस्ट चार्ज चल रहा है, बस ये रास्ता आपने ट्रेस कर लिया है ना, ट्रेस कर लिया आपने इस रास्ते को। जैसे वो हवाई जहाज के पीछे से वो अब व्हाइट कलर का वो रास्ता बनता चला जाता है, ट्रेल, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेल, टेल नहीं ट्रेल। तो ट्रेल ऑफ टेस्ट चार्ज, कौन सा टेस्ट चार्ज, सेट फ्री टू मूव। ट्रेल ऑफ टेस्ट चार्ज विच इज सेट फ्री टू मूव इज व्हाट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपने क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज को लाना है अपनी चार्ज बॉडी के पास और उसे छोड़ देना है फ्री चलने के लिए, और जिस रास्ते पर वो चलता चला जाए, बस उस रास्ते को आपने उस ट्रेल को आपने पकड़ लेना है, उस पर निशान बनाते चलिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको चाहिए तो क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा अलग करके लाकर रख दीजिए फिर से, और फिर से छोड़ दीजिए चलने के लिए, जिस डायरेक्शन में चलता चला जाए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ लाकर रख दीजिए, जिस डायरेक्शन में चलता चला जाए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ लाकर रख दीजिए, फिर से क्या होगा, चलता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी किसी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ है, अवे फ्रॉम इट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट, ठीक है। अब अगर यही चार्ज आपका हो नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे करेंगे आप, नेगेटिव चार्ज को करने के लिए सिंपल सी बात है, अब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए आप नेगेटिव चार्ज से मिला के तो नहीं रख सकते टेस्ट चार्ज, क्योंकि वो तो अटैक हुआ हुआ है पहले, तो इससे थोड़ा दूर रख दीजिए आप। यहाँ आपने क्यों नॉट रख दिया, सेट फ्री टू मूव, जा कहाँ जाना है, तो ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट होता चला जाएगा, इससे आपके नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, जिस रास्ते पर ये अट्रैक्ट हो रहा है, बस ये रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। ऐसे यहाँ लाकर रख दीजिए, जिस रास्ते पर ये अट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई सारी की सारी, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
तो अब क्या पता लगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर अवे फ्रॉम इट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आर टूवर्ड्स इट, दूर से नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो इतनी बात? ये तो देखो तरीका है, लेकिन डिफाइन हम ऐसे नहीं करेंगे, इसकी डेफिनेशन कुछ और है, डिफाइन हम कुछ और तरीके से करेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे देखिए ध्यान से करें। मैंने दो चार्ज रखे, एक मेरी बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी यहां मैंने एक और बॉडी रखी बी, इट इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब मैंने यहां एक टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया है क्यों ना, एज दी सेट फ्री, चलने के लिए फ्री है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव से रिपेल होगा, पॉजिटिव से रिपेल होगा, लेकिन सामने इसको नेगेटिव भी तो दिख रहा है, नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, ये इसका रास्ता बना चलने का, मतलब क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैंने थोड़ा सा टेस्ट चार्ज को यहाँ लाकर रखा, तो पहले तो ये, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास है, पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन बहुत तगड़ा होगा और नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन कुछ कम रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज के रिपल्शन से दूर गया ये, और जैसे दूर गया तो नेगेटिव चार्ज ने भी इससे कहा कि मैं भी तो हूँ यहाँ, मेरे पास आ जा, ठीक है तेरे पास आ जाऊंगा, ये रहा यहाँ पहुंच गया, ये आपकी फोर्स हो, यहाँ रखूंगा चार्ज को तो ऐसे चलने पर यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ रखूँ चार्ज को तो ये चल के पहुंच जाएगा, ये क्या बन गई, ये बना ली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी है, किसी एक बॉडी की नहीं है, बल्कि दो बॉडीज की है, दो डिफरेंट बॉडीज की है। यहीं से हम डेफिनेशन निकाल कर लाएंगे, किसका डेफिनेशन निकाल कर लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन निकाल कर लाएंगे। अब ध्यान से समझना है, देखिए टेस्ट चार्ज इस लाइन पर चल रहा था, इस लाइन पर चला टेस्ट चार्ज, कर्व पर चला, यहाँ टेस्ट चार्ज चला एक स्ट्रेट लाइन पर, क्यों चला, जब यहाँ रखा था तो एक इस पर रिपल्शन और एक अट्रैक्शन दोनों काम कर रहे थे, जब ये यहाँ आया तो एक रिपल्शन काम कर रहा था पॉजिटिव से, एक निगेटिव काम कर रहा, निगेटिव से अट्रैक्शन, यहाँ आया तो रिपल्शन भी था अट्रैक्शन भी था। हाँ ये बात जरूर है कि यहाँ पॉइंट ए के जब पास है तो रिपल्शन बहुत स्ट्रांग है, अट्रैक्शन बहुत कम है, और जब पॉइंट बी के पास पहुंच गया तो अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है और पॉजिटिव का रिपल्शन कम है। लेकिन यहाँ एक कर्व पाथ पे क्यों चला, यहाँ कर्व पाथ पे इसलिए चला क्योंकि रिपल्शन तगड़ा था तो दूर भागने की कोशिश में, जब यहाँ आया तो रिपल्शन थोड़ा कम हुआ और अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में आके अट्रैक्शन भी लगने लगा, तो फिर ये क्या हुआ कि ये ए से दूर हटते हटते बी की तरफ को मुड़ने लगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ कुछ और डायरेक्शन थी, यहाँ कुछ और, जब यहाँ पहुंचा तो ए से दूर हटते हटते ये बी की तरफ को मुड़ने लगा, जब यहाँ पहुंचा तो अब ये बी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा है, तो क्या हुआ, बी की तरफ को मुड़ने लगा, यहाँ इस पॉइंट पर है तो ए से दूर भी हट रहा है ये और बी की तरफ को भी चल रहा है, यहाँ आया तो ए से दूर भी हट रहा है, बी की तरफ भी चल रहा है, यहाँ आया तो ए से दूर हट रहा है, बी की तरफ चल रहा है, बी के पास है तो बी का इन्फ्लुएंस तकड़ा है, ए के पास है तो ए का इन्फ्लुएंस तकड़ा है। मतलब क्या है ये, यहाँ इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज का मोशन कहाँ है, फ्री है मूव करने के लिए, तो इसका मोशन कहाँ है, इस पर लगने वाली नेट फोर्स के डायरेक्शन में। यहाँ नेट फोर्स कौन सी थी, ए की रिपल्शन, क्योंकि रिपल्शन बहुत 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 तगड़ा है एज कंपेयर टू अट्रैक्शन, तो ओवरऑल रिपल्शन ही रिपल्शन है। यहाँ इस पर अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है, क्योंकि रिपल्शन करने वाले पॉजिटिव से तो बहुत दूर हो गया और डी के बहुत पास आ गए, तो यहाँ इस पॉइंट पर मैं लूंगा तो ओवरऑल अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है, यहाँ लूंगा तो सारा का सारा रिपल्शन ही है, यहाँ अट्रैक्शन रिपल्शन भी अट्रैक्शन भी रिपल्शन भी अट्रैक्शन भी, दोनों के इन्फ्लुएंस से ये इस रास्ते पर चला, कर्व पर चला। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, अब मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, जिसे आइडिया हो वही बताएं। मैंने ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी है, ये एरो ड्रॉ करा है इस पॉइंट पी पर, पॉइंट पी में लेकर,
ये टेंजेंट, ये एरो मेरा एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो मैंने टेंजेंट है डायरेक्शन, डायरेक्शन, देखिए किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कुछ और? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, मतलब नेट फोर्स की डायरेक्शन जो इस पर लग नेट रही है फोर्स की पार्टिकल पर। इट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, क्योंकि ये फोर्स को फॉलो करते हुए चल रहा है। इसे बेचारे को नहीं पता कि मैं अट्रैक्शन और रिपल्शन के इन्फ्लुएंस में हूँ। ये तो जिधर इसके ऊपर डंडा बजाया जा रहा है, चल इधर उधर ही चल रहा है इसको। तो ये एक्चुअली ये जो एरो मैंने बनाया है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। बस यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल गई। क्या है, क्या है इसकी डेफिनेशन? सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन निकल गई। क्या निकल गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कंटिन्यूअस कर्व्स। स्ट्रेट लाइन भी कर्व ही होती है, ये मैथमेटिक्स में आप समझ चुके होंगे। स्ट्रेट लाइन भी कर्व ही है जिसकी कर्वेचर 0 है। एनीवे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस क्यों होता है इसे भी हम डिस्कस करेंगे। आर कंटिन्यूअस कर्व, कैसा कर्व? सच दैट टेंजेंट drawn at any point gives the direction of net electrostatic force। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वही डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field lines are the continuous curves such that tangent drawn at any point gives the direction of electric field at that point। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? एक टेंजेंट है, एक कंटिन्यूअस कर्व है। ऐसा कंटिन्यूअस कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, तो ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पर भी आपने टेंजेंट ड्रॉ कर, बात समझ आइए। इस वर्ड को हम यहाँ लिखेंगे नहीं, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कंटिन्यूअस कर्व सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर हुई इतनी बात? ये क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन किसी को? यस सर।